शराब से नुकसान है। शराबबंदी जो नेता ने निर्णय लिया है वो बिहार के हित में लिया है। शराबबंदी जरूरी है। आईपी गुप्ता कह रहे हैं शराब खुल जाना चाहिए। ठीक है, अपना अपना ज्यादा तो सूखा नशा ज्यादा सबका अपना अपना विचार है, लेकिन नशा कोई भी नशा होता है नुकसानदेह होता है और बिहार के हित में नहीं है, लोग के हित में नहीं है, इसलिए शराब नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, खजाना आप लोग का है भरा हुआ कि खाली हो गया? विपक्ष का रहा कि खजाना खाली हो गया? विपक्ष को कहने दीजिए, सारा काम हो रहा है। कोई काम आप देखिए बिहार के अंदर सारे काम हो रहे हैं, सारे काम होते रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आईपी गुप्ता ने कहा कि घुटने टेक चुके ट्रम्प के सामने मोदी जी देश को बेच दिए। अब वो क्या बोल रहे हैं उनकी अलग बात है। वो हमसे एंटी हैं, विरोधी हैं, अब यहाँ विपक्ष के लोग हैं, बोलते ही रहते हो, अच्छी बातें थोड़े बोलेंगे। जो मैं काम कर रहा हूँ उसको अच्छा लग रहा है। चौकीदार पर आपकी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। चिराग पासवान बहुत गुस्से में है। मैं बता दे रहा हूँ कि संविधान हद तक चले जाएंगे। इस बात को जांच का विषय है। किसी के साथ मारपीट करना गलत है। क्यों हुआ है ऐसा, उस पर जांच होगी। संवैधानिक दायरा में रखकर अगर वो लोग आंदोलन करें तो ठीक है, गड़बड़ किए होंगे अगर मान लीजिए तो अलग बात है। अगर वो लोग सही थे, इन्होंने लाठीचार्ज किया, जांच का विषय। अगर जांच में गलत पाया जाता है कि ये लोग कोई सा काम किया है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। घटक दल से नाराज चल रहे हैं, आपकी घटक दल चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। कहीं कोई नाराज नहीं है, लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, होता रहता है। कभी कुछ बातें आती है, कोई बात कोई बोल देता है, अलग बात है। हम सब लोग एक हैं, लेकिन जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर डंडा लाठीचार्ज जो किया है वो लोग गलत, जांच होगा, गलत होगा तो कार्रवाई होगी। कहीं खजाना खाली नहीं है, कहीं खजाना खाली नहीं है। सारे बिहार प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, उसमें हित में काम हो रहे हैं। विकास शुरू आप जो देख रहे हैं, हर क्षेत्र में पैसे जा रहे हैं, विकास हो रहा है। थैंक यू। बिहार में जहरीली शराब मिल रही है। बिहार में एक आदमी बिहार में जहरीली शराब मिल रही है। जो चिराग जी ने नाराजगी व्यक्त की है, कहा देखिए पहले से हमारे नेता, हमारे पार्टी का स्टैंड चौकीदार दफदार मामले में हम लोग की ये लगातार रही है मांग कि पहले से जो प्रक्रिया चलती आ रही है, किसी भी कीमत पे उससे समझौता हम लोग नहीं करेंगे। और हमारे नेता का दिशा निर्देश है। और हम लोग कई जिला में बहाली निकली, उसको स्थगित हम लोग करवाए। तो हम लोग का स्पष्ट है कि चौकीदार दफदार का आंदोलन जो है उस पर हमारे नेता जा करके जूस पिलाकर तोड़वाए, वो हम लोग को याद है। और हम लोग उससे किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। और स्पष्ट रूप से मैंने कल सदन में कहा है कि चौकीदार दफदार के मामले में जो लाठी चार्ज हुई है, मैंने मुख्यमंत्री उसमें सदन में मौजूद थे, उनसे स्पष्ट कहा कि इस पे जांच करके दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो। अब मान लीजिए हम लोग बाहर में, आप क्या चलता नहीं, उसके लिए पार्टी किसी भी हद तक जाना होगा तो जाएगी। और चौकीदार दफदार आंदोलन जो है वो पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा पहले से है, उस पर कोई समझौता सम्राट चौधरी के पास है क्या? सम्राट, अरे भाई स्पष्ट है, मिलेंगे नहीं, हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सरकार में हैं, लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी दफदार और चौकीदार का जो आंदोलन है उससे कोई समझौता किसी कीमत पे नहीं होगा। ये स्पष्ट क्लियर है। की बात की जा रही है। देखिए नेता ने कहा कि जहरीली शराब मिल रही है। अरे भाई जहरीली शराब मिल रही है, हम इस पे हमारे नेता कई बार जा करके दुख सुख में लोगों के पहुंचे हैं मृत्यु पे। मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए समीक्षा होना, मैं 16 में भी MLA था और उसमें हम लोग शपथ लिए थे। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर मिल रहा है तो ये दुर्भाग्य है। हाँ, शराबबंदी पूर्णतः हुई है, पूर्ण रूप से उसका प्रभाव भी है। आज हमारी महिलाएं उस शराबबंदी का समर्थन कर रही है। लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है ये दुर्भाग्य है, इस पे पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। अभी तो न्यायपालिका का मामला है, इसमें बोलना कुछ उचित नहीं है। कोर्ट में वो भी गए हैं और कोर्ट भी है, तो जो निर्णय लेगी कोर्ट लेगी। को राज्यसभा भेजने की चर्चा ये देखिए उन लोग के दल का व्यक्तिगत मामला है। जब भेजना था तब तो भेजे नहीं, जब टिकट देना था तो ये नहीं, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस मामले में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। नीतीश कुमार ने किए हैं, तब से देखिए आप लोग भी घूमिए कि कितनी महिला सुरक्षित है। जब शराब चल रहा था उस समय जब शराब पी के आते थे, परिवार में अपने बीवी बच्चे को मारपीट करते थे। और अभी का समय देखिए कितना सुधार हुआ है। एकदम नहीं खुलना चाहिए शराब। लेकिन आप कह रहे हैं खुलना नहीं चाहिए, जहरीली शराब से मौत हो रही है, आपके नेता ही कह रहे हैं। जहरीली शराब मिल रही है बिहार में,
तो फिर बंदी से क्या फायदा? देखिए, जो थोड़े बहुत इस तरह की समस्या आ रही है उस पर पूरा सख्ती से हमारी सरकार जो है काम कर रही है। वो भी जो थोड़ा बहुत चल रहा है उसको भी हमारी सरकार बंद करवाएगी। कानून खत्म करने की बातें आपके सहयोगी दल ही उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी नीतीश कुमार फैसला लेंगे आप इस पर। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार इतना आगे बढ़ रहा है। आप 2005 के बाद देखिए हमारा बिहार का स्थिति किस तरह से है, और उससे पहले देखिए क्या था। वो अपना ये करे ना, फिर सरकार पर निशाना साधे। हमारी सरकार एकदम काम कर रही है। आपके सहयोगी दल नहीं ना किस चीज को लिए कानून बंद करने की बात बोले हैं? समीक्षा की बात कर रहे हैं। अगर रहने लायक है तो रखिए, नहीं चल रहा है तो खत्म कीजिए। सफल नहीं है तो खत्म कीजिए। राजस्व का लॉस हो रहा है, बिहार ऐसे ही पिछड़ा राज्य है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर विभाग में काम हो रहा है और हमारी सरकार पूरी मजबूती से सब तरफ काम कर रही है। जहाँ तक बात आ रही है सबकी बातों को सब सुना जा रहा है और आगे भी उस तरह का निर्णय लिया जाएगा। आप कह रहे 2005 से पहले की बात करें, शराबबंदी कानून तो 2016 में लागू हुआ ना, तो 2005 से पहले की बात तो कर रही है ना, शराबबंदी नहीं बोल रहे हैं। 2005 के बाद आप देखिए बिहार में किस तरह से हमारी सड़कों को लेकर देखिए ना, किस तरह से गांव शहर से जोड़ने का काम कर रही है हमारी सरकार। जहां 10 घंटे में पहुंचते थे वहां अभी 5 घंटे में अब यहाँ पटना पहुंच जाते हैं। मैडम सवाल वो नहीं है, सवाल है शराबबंदी कानून को लेकर के सफल नहीं है तो इसे क्या? आप भी क्षेत्र में रहते हैं मैडम, आप भी सफल नहीं है ऐसी बात नहीं है, सफल हो रही है, बहुत सफल है। हम इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिस पर की मजबूती से सरकार काम कर रही है, जो कुछ थोड़े बहुत पी रहे हैं इधर उधर से शराब का ये करके। तो विधायक साहब तो अब इस पर जो समीक्षा की बात करने लगे हैं। आप भी क्षेत्र में रहती है मैडम, आपके भी क्षेत्र में शराब उपलब्ध है, जहरीली शराब मिल रही है। चिराग पासवान ने खुद कहा है। देखिए, जहरीली शराब का जिस तरह से बात कर रहे हैं उसकी समीक्षा हमारी सरकार के द्वारा जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर से भी कुछ मामले जो है आ रहे, शराब जो घुस रहे हैं, प्रशासन पूरी सख्ती से वहाँ काम कर रही है और पूरी तरह से शराब बंद होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। सवाल है कि ये मामला हम लोगों ने उठाया विधानसभा में और विपक्षी पार्टियों ने उठाया, खासकर आरजेडी और सभी दल के, हमारे महागठबंधन के लोगों ने इसमें मिला है। तो कोई भी मांग करे उनकी मांग पूरी होनी चाहिए और लड़ाई लड़े कोई, अब फायदा लेना चाहता है कोई। चौकीदार और दफादार की लड़ाई हम लोग पहले से लड़ते रहे हैं, सदन में भी मामला को उठाते रहे हैं और परसों जो लाठीचार्ज हुई है वो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों ने मांग किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से बहस हुई सदन में, आप लोग गवाह हैं। और हमने कहा कि भाई दोषी पुलिसकर्मी जिसने लाठी चार्ज किया है चौकीदार दफादार पर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। सवाल यह है कि अपनी ही सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, खुद सरकार में है। अब सवाल है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, लूटने के फेरा में रहते हैं, लुटाएगा नहीं। और ईवीएम के खेला के वजह से हमारी सरकार नहीं बन सकी, लेकिन जनता आज भी आह में है, उनकी सरकार जाएगी, आज न कल सरकार हमारी आएगी। इस मामले पे कह रहे किसी भी हद तक जाने को तैयार है चिराग पासवान के विधायक। अब सवाल है कि वो अगर किसी मुद्दे पर कोई भी अगर साथ देता है किसी को तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार में रहकर सरकार से मांग करे, उसकी मांग पूरी ना हो तो आप समझिए कि वो नाटक कर रहे हैं और बहुरूपिया उनका रूप है। शराबबंदी कानून और सवाल पहले भी मैं कहते रहा हूं कि शराबबंदी केवल कागज पर है और जहरीली शराब तो मिल ही रहा है और सूखा जो नशा है उसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है और 15 से 20 बरस के जो लड़के हैं उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। सरकार निश्चित रूप से इसको देखे और एनडीए के जो रसूखदार नेता हैं वो शराब के खेप पर खेप ला रहे हैं। होली का समय है और भी इसमें पुलिस पदाधिकारी के कुछ अफसर हैं जो उनसे मिले हुए हैं, साठगांठ किए हुए हैं, इसलिए शराब का खेप आ रहा है। आप बॉर्डर में आपका सब पदाधिकारी है, बॉर्डर से कैसे पास हो जा रहा है? सरकार तो पहले बॉर्डर पर जो पदाधिकारी है
और उनके बॉर्डर से अगर किसी का प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसकी मिली भगत के वजह से ही ऐसा होता है। कानून खत्म करने के भी अब सवाल उठ रहे हैं, कह रहे कानून खत्म होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने भी कहा है कि अगर इसकी जरूरत पड़ेगी समीक्षा के बाद तो निर्णय लेंगे नीतीश कुमार। अब सवाल है निर्णय उनको लेना, सरकार उनकी है, निर्णय उनको करना है। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। जो निर्णय हुआ था कि बंदी का, तो हम खड़े हैं उनके साथ। लेकिन अगर वो समीक्षा करना चाहते हैं, उसको शराब को खोलना चाहते हैं, तो हम कभी विरोध नहीं करेंगे। समर्थन दे रहे हैं। अरे भाई, हम समर्थन कहाँ दे रहे हैं? आप उल्टा सवाल करते हैं, इसीलिए आपको भी कल से जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप फिर वही गलत बात मत बोलिए। मैंने कहा कि मैं समर्थन किया था बंद करने का, उनको खोलना है तो खेले, हमको कोई अब एतराज नहीं है। मैंने ये कहा, आप उल्टा ही सवाल कर देते हैं कि आपने कहा समर्थन कर देते हैं। हम कहाँ समर्थन करेंगे शराब खोल? हम शराबबंदी के खिलाफ में हैं और आगे भी रहेंगे। भाई वीरेंद्र जी, लोग शराब, नशा, इन्हीं सब का समर्थन कर सकते हैं। हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। हम लोग के यहाँ बहुत अच्छे तरीके से शराबबंदी लागू है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है हमारे राज्य में, और शराबबंदी लागू है, उसके लोगों को फायदे हैं। आप लागू करने की बात करें, चिराग पासवान करें, बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। भाई, ये उनका मंतव्य है, उनका विचार है। जहाँ तक हमारा मत है, हमारी पार्टी का मत है, हम लोग शराबबंदी के लागू करने के पक्ष में। जितन नाम मांझी कह रहे होम डिलीवरी मिल रहा है, घर में आप शराब पूछ रहे, जहाँ बोलिए वहीं। देखिए, हर जगह कहीं विसंगतियां तो होती ही है। विसंगतियां तो पूरे देश में ड्रग्स भी बैन है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग उसके मौके का फायदा उठा के अपराधी तत्व अपनी गलत कार्य कर लेते हैं। इसका मतलब थोड़े है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। इस देश में हत्या के लिए संगीन कानून है, हत्या बैन है, इन लोग हो जाता है, तो इसका मतलब थोड़े है कि आदमी हत्या को खुला छोड़ देगा। इसलिए कानून बनता है चीजों को रोकने के लिए, उसको सख्ती करने के लिए, और जो गलत करेंगे उसको दोषी को सजा दी जाएगी। होनी चाहिए। मेरा समीक्षा क्यों होनी चाहिए? इतने सफलतन तरीके से यहाँ शराबबंदी लागू है, इसलिए उसके समीक्षा की आवश्यकता क्या है? नहीं, 5 दलों का आप लोगों का गठबंधन है। चिराग पासवान करे, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। भाई, 2 दल के लोग 5 विधायक बोल रहे हैं। दल 5 दल है ना, नहीं तो एक ही दल नहीं रहता। अगर सब लोग एक स्वर से बोलते तो गठबंधन है, सबके अपने राय रखने का अधिकार है। सब लोग मिल बैठ के हम लोग निर्णय लेते हैं। चौकीदारों पर लाठीचार्ज चिराग पासवान कर रहे हैं। अगर बात नहीं बना तो हम किसी भी फैसला लेने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाएंगे। वो स्वतंत्र पार्टी है, वो उनका निर्णय लेने का अपना काम है। हमारी सरकार अपनी सरकार नियमानुकूल तरीके से काम करेगी। लाठी चला उसको लेकर नाराज है आखिर आप लोगों को? देखिए, सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं, सरकार से अलग थलग होने का इशारा कर रहे हैं। अब इशारा आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम लोग को बिल्कुल मजबूत है। सरकार अच्छे से चल रही है और अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी, सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। मुझे लगता है इस पे जो है अब बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, सब लोगों की मांग है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर अब कांग्रेस के लोग करें इसको खत्म ही कर दिए, शराब खोल दीजिए। देखिए, अब समीक्षा पर उठी थी, अब खत्म करने की बात हो गई। जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा ना कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने शराबबंदी की, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया, तो विस्तृत समीक्षा जब होगी तब पता चलेगा। उसके बाद शराबबंदी चालू रहे या खत्म करने की आवश्यकता महसूस हो या कानून को और जो है कठिन बनाने की आवश्यकता हो, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी, लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, तमाम अन्य जैसे विपक्ष के नेताओं की मांग है, मुझे लगता है उनको भी थोड़े से वक्त का इंतजार करना चाहिए। को लेकर सीरियस नहीं है, कई बार ये मुद्दा उठा है। देखिए, अब सरकार जो है हमेशा से सीरियस रहा है और ये सुशासन बाबू की सरकार है, और निश्चित रूप से कोई भी जब कानून बनता है तो कानून की समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे करते रहे हैं और इसकी भी समीक्षा कई बार हुई है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में समीक्षा नहीं हुई है, कानून में कई संशोधन भी हुए हैं, लेकिन मैंने इस बार विस्तृत समीक्षा की बात की। और जब विस्तृत समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी कि कानून की आवश्यकता है या नहीं है। आपके बातों का ही मैं उत्तर दे रहा हूँ, कानून की आवश्यकता है या नहीं है।
तो इन तमाम चीज़ों पे जो है सो डिस्कशन होगा और जो भी डिस्कशन के बाद निकलेगा वो आप लोग के सामने आएगा। माधव जी, सवाल है कि इस पर जदयू अलग थलग पड़ गई है, बीजेपी, आप, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब एकजुट हो गए शराबबंदी। एनडीए का कुनबा पूरी तरह एकजुट है, कोई मतभेद नहीं है, न मतभेद है, मतभेद तो दिख रहा कोई है। मतभेद और न मनभेद है। हम लोगों ने मांग की है और मैंने क्या कहा आप लोगों से, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, सदन समाप्त होने दीजिए। 27 तारीख को सत्र का अंतिम दिन है, उसके बाद निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और कानून आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तमाम चीजों पे विस्तृत समीक्षा के बाद आप लोग के समक्ष हम लोग आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे भी लगातार घुसपैठिया को लेकर के वो बैठक करेंगे, क्या लगे बिहार में घुसपैठिया है? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी तो लगातार जो है, एक भी लोग या एक भी इस तरह के लोग, उपद्रवी तत्व के लोग या इलीगल माइग्रेंट जो होते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, अपने जो है सीमा में प्रवेश न करे, भारत की सीमा में प्रवेश न करे, इसके लिए आदरणीय गृह मंत्री जी हमेशा लगातार से काम करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार में भी घुसपैठियों का तो मामला है ही, उसको चिन्हित करके कैसे जहां से आए हैं उसको वापस भेजने का काम किया जाए, इस पे सरकार गंभीर है, बिहार सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार भी गंभीर है। बिहार के संसाधन और भारत के संसाधन पे हम लोगों का अधिकार है। जो घुसपैठिए आके यहाँ घुस के इलीगल तरीके से रह रहे हैं और आधार कार्ड से लेके तमाम तरह की चीज़ें बना के यह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर केंद्र सरकार और बिहार सरकार निश्चित रूप से जहाँ से आए हैं उनको वहाँ भेजने का काम करेगी, कानून संगत जो है सो काम करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।